किया वो अपना खाना है, कुछ नहीं किया ऐसा खाली आरोप लगाने अच्छा सर एक मैं बस तो दोस्तों ये है मेरा नया कैमरा और आज के बाद इसी से हम ब्लॉगिंग करेंगे। कैमरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आप सबके। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम रावत में। तो दोस्तों करता है क्योंकि एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे देहरादून खूबसूरत शहर डिफेंस कॉलोनी से, और मॉर्निंग के 9 बजे से। देखते हैं आज कुछ अधिकारी लोग आ रहे हैं तो आपको दिखा दें। माधो सिंह भंडारी के स्टाफ में कोई अधिकारी आ रहे हैं तो आपको आज का ब्लॉग दिखाते हैं। क्या हमारे साथ हैं भैया, कहेंगे अरे यहाँ नहीं, हाँ कुछ नहीं करना, ऐसे शूट करना आपने जो निकाला। तो दोस्तों आज आपको आज का मौसम दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से है। बहुत अच्छी धूप निकला हुआ है। तो ये है वीर माधो सिंह भंडारी जी का प्रतिमा। आज आपको वीर माधो सिंह भंडारी के बारे में बताएंगे कि कौन थी, उन्होंने क्या क्या कुर्बानी करी थी। और ये हैं हमारे पहाड़ी एक्टर, नाम तो मुझे भी नहीं पता, आप लोग जानते ही होंगे। तो आओ आपको मिलवाते हैं। क्योंकि ये प्रियंका रावत जो जिन्होंने कल एक बार पुलिस में काम किया, कोडिना की भूमिका में उनकी माता जी के पौड़ी से हैं। और जो कलाकारों का पूरा संयोजन रहा वो जेपी रावत हैं, ये अपने तुलना क्षेत्र से हैं, और ये कलाकारों का पूरा। तो दोस्तों आइए वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और सर से पूछते हैं, देखते हैं कुछ। शादी का उसको निकालना है, तो कैसे निकलेगा? किसकी शादी का? एक शादी में। तो सर आप थोड़ा कुछ बताएंगे हमारे व्यूवर्स को। गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और देवप्रयाग के बीच में स्थित एक जगह है मलेथा। मलेथा आज भी इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी का जन्म स्थान है, जिन्होंने उस गांव के लिए 16वीं शताब्दी में, आप समझ सकते हैं 16वीं शताब्दी यानी कि आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व, एक ऐसा टनल खोदा। एक मतलब कहते हैं कि आज का इंजीनियर भी इतना बड़ा, इतना संसाधन है, इतना संसाधनों के बावजूद उस समय संसाधन नहीं हुआ करते थे, उन्होंने ऐसा टनल खोदा, ऐसी सुरंग खोदी कि अपने गांव तक पानी लाए, जिससे उस गांव में आज भी हरियाली छाई हुई रहती है। तो सर सुना का मतलब बोलते हैं कि उन्होंने खुद ही खोदा था वो नहर। उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वो एक बार अपने गांव में गए थे तो देखा उन्होंने बहुत सूखा है, वहाँ उपजाऊ नहीं है। उसी मलेथा के ठीक नीचे अलकनंदा नदी बहती है। जब उन्होंने अपने मन में प्रण लिया कि मुझे किसी भी तरह से इस गाँव में पानी लाना है, तो उन्होंने देखा कि नीचे अलकनंदा और मलेथा गांव की दूरी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ से पानी आना असंभव है। और मलेथा के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और उस पहाड़ के फिर पीछे की साइड चंद्रभागा नदी बहती है। उन्होंने वहाँ सोचा कि ये नदी का पानी इस गांव में आ सकता है। उन्होंने पूरे गाँव वासियों को बताया। वो एक उस समय महिपत शाह जो राजा हुआ करते थे, उनके उसमें सेना नायक थे। गढ़वाल जो क्षेत्र होता है उसके सेना नायक थे। उस समय राजशाही चलती थी, तो उन्होंने उस राजा के दरबार में भी ये मांग रखी थी कि मैं इस गांव में पानी लाना चाहिए। सब ने उनकी बात को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि सबने कहा ये संभव है ही नहीं। उन्होंने खुद ही फिर एक प्रण लिया कि मैं इस गांव में पानी ला के रहूँगा। तो उन्होंने चल दिए। वो जब गाँव गए, उन्होंने अब उस काम की शुरुआत कर दी। उन्होंने शुरुआत करी, नहर खोदी, पहाड़ खोदे कि किसी तरह से पानी आ जाएगा। जब उन्होंने ये काम किया 10-12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, इस तरह से काम करते, लोग मजाक समझते रहे। लेकिन जब गांव वासियों ने देखा कि वास्तव में ये हमारे लिए, हम सब के लिए लगे हुए हैं, तब वो पूरा गांव उनके साथ लग गया।
तो कहते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी सुरंग खोदी कि चंद्रभागा नदी से लेकर और मलेथा के बीच की जो दूरी है शायद लगभग बताते 1 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से और वहाँ तक वो उस पानी को लाए। उस दौर में आप समझो कि उस दौर में जब कोई संसाधन नहीं हुआ करते थे। कहते हैं इसमें उन्होंने अपनी बेटे की भी कुर्बानी दी। उसमें जो इतिहास में 2 चीज़ें प्रचलित हैं कि कौन सी चीज़ सत्य है। कहते हैं कि रात को उस जब उन्होंने खोद दिया पानी फिर भी नहीं आ पाया, तो कहते हैं रात को उनके सपनों में उनकी कुल देवी आई और कुल देवी ने कहा कि आपको अपने बेटे की बलि देनी पड़ेगी। उनका हाथ कांपने लग गया। तो कहते हैं कि कल सुबह जब वो गए तो उनके पुत्र का नाम था गजे सिंह। तो उन्होंने खुद ही अपने बलिदान कि मेरे पिताजी इतने बड़े योद्धा हैं जो समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके बेटे ने अपना बलिदान दे दिया था। एक कहानी ये है और कहते एक इतिहास में, और एक ये भी है कि खोदते खोदते उनका बेटा भी उनके साथ खोद रहा था, तो ऊपर से पत्थर गिरा, पहाड़ गिर गया था, पत्थर गिर गया था बड़ा, तो बेटे की जान चलेगी। तो दोनों जो भी सही होगा है, दोनों ही बलिदान दिया है। उनके बेटे ने बलिदान दिया। और आज तुम मलेथा गांव में जाओगे तो उस दौर की जो वीर माधो सिंह भंडारी जी ने उस दौर में जो टनल बनाई थी, आज वो हरियाली छाई हुई है। हालांकि धीरे धीरे लोग इधर उधर हो गए हैं, लेकिन मलेथा गांव इसलिए प्रचलित है। और वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के बारे में और क्या है तो बोलो, इतने बड़े योद्धा थे कि भारत और चीन की जो सीमा रेखा है वो उन्होंने खींची थी। तिब्बत के साथ युद्ध में जब उनकी जीत हुई, एक और तथ्य सामने आता है कि जो हम लोग इगास बगवाल मनाते हैं, तो कहते हैं जब युद्ध हुआ था ये महिपत शाह और तिब्बत के बीच में, तो वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी ने तिब्बत के सैनिकों को बहुत बुरी तरह से हराया था, बुरी तरह से पराजित किया। और जब वो कुमाऊं से गढ़वाल की ओर आ रहे थे, तो उस उनके इस खुशी में हमारे यहाँ आज भी इगास का बगवाल मनाया जाता है। और उस दौर में कहते हैं कि वीर माधो सिंह भंडारी जो उनके नाम से चाइना के भी, चीन के सैनिक भी और तिब्बत के सैनिक भी थर थर काँपते थे। ऐसे वो वीर योद्धा हुए। और हम तो अभी क्या तब की बात है, लेकिन जितना हम जानते हैं वैसे हमें अपने इतिहास का बहुत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड तो वैसे ही देवभूमि और वीरभूमि है। यहाँ करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। तो हमें अपने जो ये हमारे बहुत महायोद्धा हुए, तमाम गढ़वाल क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे योद्धा हुए, हमें उनके इतिहास के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा संस्कृति और हमारी भाषा बहुत पूरे देश में प्रचलित हो सके। उत्तराखंड वैसे देवभूमि से प्रचलित है ही, तो बाकी ज़्यादा क्या कहें, क्योंकि तो ऐसे योद्धा थे कि हमारे पास शब्द नहीं होंगे, इतने इन्होंने उस दौर में काम किए हैं। थैंक यू सर। तो दोस्तों, वीर माधो सिंह भंडारी, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, जो हमारे मलेथा गांव जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, श्रीनगर और देवप्रयाग के बीच में, इन्होंने अपने बेटे का बलिदान दिया था अपने गांव मलेथा गांव में पानी के लिए, क्योंकि वहाँ पे पानी की समस्या थी। उन्होंने कहा जाता है कि अपने बेटे का बलिदान दिया, तब जाके वहाँ पर पानी दिया। दोस्तों, ये था माधो सिंह भंडारी की कहानी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगी। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, कोई भी इन सब चीज़ों को याद नहीं रखता है। सारे अपने रील्स में, अपने इंजॉयमेंट में सब ये सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। तो हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमें ऐसी लाइफ दी थी आज के डेट में। धन्यवाद। मिलता है आपको बहुत जल्द नए ब्लॉग पे नई सुबह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। माधो सिंह भंडारी गाँव छयू ये गाँव का बना इतर बड़ो बलिदान दीनी और नौनो बलिदान को कर दो आज डेट में। वही सही बात है। अबे तने भूल जाला हम तो हम लोग को तने धिकार सही ठीक बोली चाहिए। जब लोग मार सिंहो नो मतलब हटोना था ने। अच्छा। और वे की परंपरा हम इन चाहना था कि वे की परंपरा हमेशा चलू। सही बात है। वे की परंपरा वे का मतलब गोर को बचू था। हाँ सही बात है। वे की परंपरा कभी दूर न हो, हमारा वे को नाम हमेशा जिंदगी भर और ऐसे बन ताकि नई जनरेशन थे पता चलना, नई पीढ़ी थे पता चले, पता चलू कि मतलब हमारा बुजुर्ग उनके करी के नहीं करी, कितना बलिदान करे, जो बलिदान करी आज